A body falling under gravity is found to cover 44 या 45 meters in last second of motion. In last second of motion. Calculate the height from which body is falling. From which body is falling. करिए फटाफट से करिए. वो एक बॉडी फॉल होती है, मान लो उसको 6 सेकंड लगते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल. तो बॉडी 30 सेकंड के अंदर 45 मीटर कवर करती है. राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल कि बॉडी को जो टाइम लगता है उससे लास्ट सेकंड में अगर स्पोर्ट स्टेज लगते हैं तो 6 सेकंड में कवर करती है 45. अगर 5 लगते हैं तो 5वें में, 5th में या 3rd में या 4th में या 9th में जो टाइम लगता है तो लास्ट सेकंड में कवर करती है 45 मीटर. आपको निकालना है कि बॉडी किस हाइट से फॉल हो रही है. करिए फटाफट से. चलिए क्वेश्चन मैं करता दिखाता हूँ. स्टार्ट का पहला क्वेश्चन है आज. अब ये जो है डिस्टेंस जो है ये एसएमएस है क्योंकि लास्ट सेकंड में कवर हुआ है. करेक्ट है. मान लो कि एक बॉडी टेक्स n seconds टू फॉल. मान लिया बॉडी को n सेकंड लगते हैं. तो एसएमएस का फॉर्मूला क्या है? u प्लस a बाई 2 2 - 1. अब बॉडी जो फॉल हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. एसएनएस इज 45 मीटर. The acceleration is 10 ले लो मतलब approximately 2 - 1 2 5 जा 5 9 जा 9 equals to -1 2 n equals to 10. तो उसको 5 सेकंड लगेंगे बॉडी को फॉल होने में. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि बॉडी किस हाइट से गिर रही है. दैट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर. u2 0 हो गया, जी हमारे पास हो गया 10 टाइम इज 5 सेकंड. 5 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 5 into 25. बॉडी 125 मीटर से गिर रही है. क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? बेटा क्लियर? इज इट क्लियर? ऐसा तो बोल सकते हैं आप लोग. ओके ओके, चलो फटाफट से नोट डाउन करिए जब आगे बढ़ते हैं. अच्छा बेटा क्लियर? Yes, sir. अनिका? Yes, sir. गुड.
बच्चों कर लिए सबने? Yes, sir. चलो मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम try to solve it. अब तो we have done so much question, आपको फॉर्मूला लगाना आ गया होगा अच्छे से. Body falling under gravity is found to cover 65 meter. 65 meter in last second of motion. Calculate the height from which the body is falling. करिए फटाफट से करिए. बच्चों कर लिए सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 दैट्स गुड. देख देख के कर लेते हो फटाफट, है ना? अनन्या बेटा ज्वाइन. अनन्या Yes, sir. ओके. तो क्वेश्चन है बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज फाउंड टू कवर 65 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन. मान लो बॉडी को गिरने में 7 सेकंड लगते हैं, तो ये 7 सेकंड का डिस्टेंस है. 8 लगते हैं तो 8 सेकंड का डिस्टेंस है. 9 लगते हैं 9 सेकंड डिस्टेंस है. तो ये एसएनएस का फॉर्मूला है. तो एसएनएस का फॉर्मूला क्या है? एसएनएस इज u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. यही फॉर्मूला है. बॉडी ने कवर किया 65 मीटर, और मान लो उसको गिरने में उसको n टाइम लगा. if n equals to total number of seconds, total time taken by body to fall. एसएनएस इतना हमारे पास 65 मीटर है. The body free fall में होती है, velocity is 0, gravity is 10 by 2 2n minus 1. ये 5 13 2n minus 1, तो 2n equals to 14 आ गया, n equals to 7 आ गया. और हाइट निकालनी है, तो s equals to ut plus half at square. This is 0. Acceleration is 10 times 7 का square. So 5 into 49 24. हाँ जी बेटा, सबका आंसर सही है. 245 मीटर. Yes, sir. Yes, sir.
That's good. हाँ बेटा, अंश था क्लियर आपका आंसर? Yes, sir. केशव क्लियर? केशव, कैन यू हियर मी केशव? नितिन क्लियर बेटा? Yes, sir. So that's good. अगला क्वेश्चन देखो एक। अब इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि a body is falling under gravity, correct है? The ratio of distance covered in last but 1 second. Last but 1 second मतलब second last, मतलब second last, second is 5:7, 5:7, correct है? तो find the height through which body is falling. समझ गए? मतलब बॉडी का मान लो गिरने में 7 सेकंड लगते हैं, तो 7 सेकंड इससे कवर करती है S1 और 6 में कवर करती है S2। तो S2 रेशियो S1 जो होगा वो 5:7 होगा। मान लो गिरने में 9 सेकंड लगते हैं, तो 9वें सेकंड में कवर करती है S1 और 8वें कवर करती है S2। तो S2 रेशियो S1 क्या होगा? 5:7। तो लास्ट सेकंड में और सेकंड लास्ट में डिस्टेंस कवर कर रही है, उसकी रेशियो इज 5:7। तो आपको निकालना है हाइट टू द बॉडी इज फॉलिंग। करिए फटाफट से।
हाँ जी बच्चों, सबने कर लिया? लेट अस सी। मान लो बॉडी को n सेकंड तक फॉल होती है, तो लास्ट में एसएनएस क्या हो जाएगा? आपका एसएनएस हो जाएगा u प्लस a/2 2n-1, इजंट इट? अब ये हुआ हमारे पास, ये n सेकंड हुआ और ये हुआ आपका n-1 सेकंड वाला। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा Sn-1 u प्लस a/2 that is 2n-1 -1, है ना? यहाँ पे n सेकंड के लिए था, ये n-1 सेकंड के लिए पुट कर दिया हमने। ये हो जाएगा हमारे पास a/2 2n-2 -1, ये जाएगा a/2 2n-3 हो जाएगा, ये Sn-1 हो जाएगा। करेक्ट है? अब इसकी जो रेशियो दे रखी है वो दे रखी है आपको 5:7, तो Sn-1 अपॉन SNS की जो रेशियो दे रखी है तो 5:7 दे रखी, तो रेशियो निकाल लो, दैट इज a/2 2n-3 अपॉन a/2 2n-1, ये आ गया। तो ये a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 5/7 इक्वल्स टू 2n-3 अपॉन 2n-1 आ जाएगा। तो 10n-5 इक्वल्स टू 14-21, 21 - 5 16 हो जाएगा। 4n आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। तो बॉडी 4 सेकेंड में गिरी है, तो हाइट निकालने के लिए h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 into 16 इज 80 मीटर। बॉडी 80 मीटर से फॉल कर रही थी। बच्चों आगे सबको समझ में? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर ये आपने रेशियो जो है उल्टी नहीं ली? नहीं बेटा, जब बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल हो रही है तो हर सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो लास्ट सेकंड में जहाँ डिस्टेंस कवर करेगी उससे पहले वाले में डिस्टेंस कम कवर करेगी। ये लिखा हुआ ना, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट बट इज 5 सेकंड। अच्छा, मैंने रेशियो यही उल्टी ली हुई है, ये 7:5 होगा। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। ऑब्वियसली बात है कि लास्ट सेकंड जहाँ डिस्टेंस कवर करेगी तो 7:5 होगा। अब क्लियर बेटा? यस सर। क्लियर टू एवरीवन? अनिका, नन्या, अवनिका? ओके, दैट्स गुड। फटाफट से करिए, फटाफट से। लेट्स नोट डाउन हरिडली। चलो अगला क्वेश्चन करिए। अगला सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज कि बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, the ratio of distance covered in last but 1 second is 9:7. 9:7. To find the height to which the body is falling. करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, just for practice।
हाँ जी, लेट अस सी। तो 9:7 हो गया। इसका मतलब एस एन एस निकालोगे तो u प्लस a/2 2n-1 और एस एन माइनस वन की निकालोगे u प्लस a/2 2n-1 -1 ये हो जाएगा। रेशियो इज 9:7 2n-1 अपॉन 2n-3 ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 89 - 27 -7 ये हो जाएगा 4n = 20 n = 5। तो हाइट निकालनी है आपने ut प्लस हाफ g t square। आंसर इज 125 meters। Am I clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबका आंसर ठीक था। दीक्षा, क्लियर? जतिन, केशव, Yes, sir. दैट्स गुड। सुरभि, Yes, sir. दैट्स गुड, दैट्स गुड। अनिका भी ठीक आ रहे हैं आंसर अब? ओजस्वी, चलो दैट्स गुड। वंशिका, Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हम दो बॉडीज को फेंकते हैं। एक बॉडी को हम ग्राउंड से फेंकते हैं 50 की स्पीड से, करेक्ट है? सेम इंस्टेंट पे हम एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर, करेक्ट है? दिस बॉडी ए, दिस बॉडी बी, और सेम इंस्टेंट पे इन्होंने आपने फेंका है, इसी इंस्टेंट पर आपने इसको ड्रॉप किया है। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड द हाइट फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम ग्राउंड and the time where A and B will meet, जहां पे वो मिलेंगे, टकराएंगे ना सेम लाइन में, एक हाइट पे टकराएंगे तो क्या हाइट होगी ग्राउंड से और कितने टाइम बाद ऐसा होगा? करिए फटाफट से, हरिडली।
चलो देखिए बच्चों, हाउ टू डू इट। मान लीजिए ये यहां से एच हेड पे मिल जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस एच हो जाएगा। तो एच कितना हो जाएगा? यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि बॉडी को आप यहाँ फेंक रही हैं तो ग्रेविटी यहाँ लग रही है, तो ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन में टुक इट एज नेगेटिव। वेलोसिटी वैसे भी हाइट ऊपर जाएगी तो द वेलोसिटी विल डिक्रीज ना, तो ग्रेविटी इज नेगेटिव। अब ये फ्री फॉल में हो रही है तो बॉडी गिर भी इसी डायरेक्शन में रही है, तो ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन में, तो जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। हाइट क्या? 80 माइनस एच। फ्री फॉल है तो यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया। एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 80 माइनस एच इज 50 टी माइनस 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। 80 माइनस 50 टी प्लस 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। ये किट हो गया, 80 इक्वल्स टू 5 टी, और टाइम आ जाएगा बस 1.6 सेकंड बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। टाइम आ गया तो हाइट ऑटोमेटिक निकाल दो, यहाँ से निकाल दो हाइट। हाइट इक्वल्स टू 50 इंटू 8/5 माइनस हाफ इंटू 10, 1.6 is 2.56, ये हो जाएगा 80 माइनस 5 12.8 कितना हो जाएगा? ये 67.2 मीटर ये हाइट हो जाएगी, इजंट इट? हाँ जी बच्चों, क्लियर सबको? Yes, sir. बेटा सबको क्लियर है? सबको? अनिका, अवनिका, Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. आस्था, नव्या, दीक्षा, जतिन, Yes, केशव, sir. उस्ताद, लक्ष्य। ओके, चलो दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। द क्वेश्चन इज, हम एक बॉडी को एक हाइट से t=0 पे ड्रॉप करते हैं, करेक्ट है? मान लो हाइट इज, कितनी हाइट में? 125 मीटर, करेक्ट है? तो 2 सेकंड बाद हम एक बॉडी को और को ड्रॉप करते हैं, करेक्ट है? तो उस बॉडी को हम किस वेलोसिटी से फेंकें ताकि दोनों बॉडीज ए और बी एक साथ ग्राउंड पे पहुंचे, एक साथ ग्राउंड पे पहुंचे? ठीक है, क्वेश्चन इज, अ बॉल is dropped from a height of 125 meters at t=0, correct? So after 2 seconds, another ball is projected downward with speed u, so that both balls hits the ground simultaneously, एक साथ ही नीचे गिरती हैं, करेक्ट? फाइंड यू, किस वेलोसिटी से बॉडी को नीचे फेंका गया था, करिए। फाइंड यू।
ओके, लेट्स सी। तो पहली बॉडी कितने में टाइम कितना लगता है वो निकाल ले पहले। एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर 525 5 सेकंड लगते हैं पहली बॉडी को। करेक्ट है। तो 2 सेकंड बाद फेंका है, इसका मतलब ये डिस्टेंस उसको 3 सेकंड में कवर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पहुंच पाएगी वो टाइम पर। इसको इतने 5 सेकंड लग रहे हैं, 2 सेकंड बाद फेंका है, तो इसको 3 सेकंड मिले सिर्फ। हाइट तो उसके लिए भी सेम ही है, 125 टाइम्स 3 सेकंड हाफ ए 9, तो 125 माइनस 45 इक्वल टू 3 इंटू यू, यू कितना आ जाएगा 80/3। तो इस वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ेगा, तो वो 3 मतलब 5 सेकंड पे चारों इकट्ठे इकट्ठे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बेटा सबको समझ में आ गया। हमने इसको यहाँ से इसी कितने का टाइम निकाल लिया, वो 5 सेकंड आया, तो वो डिस्टेंस को 3 सेकंड कवर करना पड़ेगा, ताकि उसको 2 सेकंड तो ऑलरेडी कम मिले हुए हैं, तो सेम डिस्टेंस कवर करना है यू के साथ, तो फिर 3 सेकंड में निकाल दिए कितना यू चाहिए होगा। सिंपल बेटा, Yes, सबको sir. क्लियर है। Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके, दैट्स नाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फिर आपके पास। क्वेश्चन हमारे पास है, body falling from rest. A body falling from rest was observed to fall, was observed to fall 78.4 meter in 2 seconds. 78.4 meter in 2 seconds. 8 है in 2 seconds. Find how long had it been falling? Had it been falling before it was observed? Before it was observed. करिए, जब आपने देखा उससे पहले कितनी देर से गिर रही थी। Read the question twice, then try to solve it.
हाँ जी बच्चों, कर लिया सबने और ट्राइंग? कर लिया सर। Yes. ओके, बट क्या आंसर है पुत्र? सर आंसर बोले बेटा। 3.95। ओके ओके ओके, तो मान लें बॉडी जो है किसी n टाइम से गिर रही होगी, ठीक है? तो 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड में ये n टाइम पे गिर गई बॉडी, और ये हो गया आपका n+2। तो ये जो डिस्टेंस है ये 78.4 मीटर का, ठीक आ गया ना? कि 2 सेकंड बॉडी जो है 78.4 गिरती है। बताना आपने ऑब्वियसली से पहले बॉडी कितना टाइम तक फॉल हो चुकी थी, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो इसको n ले लिया, इसको n+2 ले लिया, तो बॉडी फ्री फॉल करती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। n सेकंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो n सेकंड डिस्टेंस जो हो जाएगा वो जाएगा u हाफ g n स्क्वायर हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा u प्लस हाफ जी n+2 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है S2 माइनस S1 वो 78.4 मीटर का है। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर कर दो। तो 78.4 इक्वल्स टू S2 क्या है हमारे पास? हाफ जी n+2 का स्क्वायर माइनस हाफ जी n स्क्वायर। ये हो गया, g/2 कॉमन बाहर आ गया, टिकट है 9.8। तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। n+2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n माइनस n स्क्वायर, 78.4। ये कट जाएगा 8 पर, 8 टू 16 पर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4n, 12 इक्वल्स टू 4n, n इक्वल्स टू 3 सेकंड आएगा एग्जैक्टली। 3 सेकंड तक बॉडी जो है वो गिर चुकी थी। ओके बच्चों? Yes, sir. Excuse me, sir. यस वंशिका, बोलो बेटा। Sir, मैंने ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया था ग्रेविटी को, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वीड हो जाती है उससे, बाकी तो पानी से टाइम तो मतलब 3 सेकंड के थोड़ा आसपास आ जाएगा, 2.9 3.1 Yes, ऐसे sir. आंसर आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। That's Yes. good. यस पुत्र, बोलो बोलो बोलो। सर 2.92 ठीक होगा? 2.9, हाँ ठीक होगा 2.9, कोई ओके सर। फर्क नहीं। ओके जी, ओके ओके। नाउ अब अनिका बेटा, आपको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। आपने कर लिया था क्वेश्चन? वो हाफ किया था अभी। बेटा पूरा कर लेते होते ना, हमें बोल दिया सर अभी नीड मोर टाइम। आई कांट सी यू, मुझे तो अप्रॉक्सीमेट लगाया तो आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया होता तो मुझे कृपया बता दिया करें। ठीक है बेटा? ओके जी, ओके। यस ओजस्वी, क्वेश्चन हो गया था आपका? नो सर। क्यों बेटा? अभी मोशन मोशन में नहीं आया हैं? सर पता नहीं, वो ये वाला हुआ नहीं। वैसे क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे? यस सर, बाकी तो हो गए थे। चलो, बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, जस्ट टू चेक इट आउट। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन इज two cars start off to race with initial velocity of 2 meter per second and 4 meter per second.
and with acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square respectively. Okay, so what is the length of path if they reach the final point at same time. अगर फाइनल पॉइंट पे सेम टाइम पहुंच जाते हैं तो क्या पाथ की लेंथ थी? करिए फटाफट से। इट इज अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अंडर ग्रेविटी नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, अंडर ग्रेविटी नहीं है। Excuse me, sir. यस वंशिका। Sir, same initial point है दोनों का। बेटा जब हम रेस लगाते हैं तो सेम पॉइंट से दौड़ते हैं। आगे पीछे से दौड़ के कौन रेस लगाता है? सेम पॉइंट है बेटा, सेम पॉइंट है। ओके Yes, sir. ओके।
ओके, फिर बेटा करें इसको। तो रेस जब हम करते हैं तो दो चीजें सेम होती है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है और एंडिंग पॉइंट भी सेम रहता है ना। तो दो बॉडी है, एक की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की है 4 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेम टाइम में रेस खत्म कर देते हैं, टाइम भी सेम। करेक्ट है, बस इक्वेशन फॉर्म कर दो। पहली बॉडी के लिए u t हाफ a t स्क्वायर, दूसरी बॉडी के लिए किस फॉर्म कर दो, u t हाफ a t स्क्वायर, d सेम है, कंपेयर कर लो। 2t प्लस टी स्क्वायर 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, इधर चला गया, उधर चला गया, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 4t माइनस 2t, ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2t। टाइम आ गया 4 सेकेंड। टाइम आ गया, डिस्टेंस निकाल, किसी की इनपुट कर दो, d इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 16 24 मीटर, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। दैट्स इट बेटा, क्लियर हो रही बेटी? यस सर। Yes, sir. दैट्स गुड। किस किस का आंसर आ गया था ऑनेस्टली बताइए। So, मेरा वंशिका। सर मेरा सर मेरा भी। चलो, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। कई बच्चों का आंसर आ गया था सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहता हूं हर बच्चे का आंसर सही है, हर बच्चे का आंसर। क्वेश्चन आसान है, अब आपको करने आगे धीरे 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 करके, अब 2-3 लेक्चर और लगाएंगे तब एक्सपर्ट बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि दो बॉडीज हैं ए और बी, करेक्ट है। तो बी जो है 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाती है एट टी इक्वल टू 0। मतलब बी में कोई एक्सेलरेशन दी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ी जा रही है, और ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट सेम टाइम पर, बट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है कैलकुलेट टाइम एंड डिस्टेंस at which A will overtake B। कितने टाइम बाद, कितने डिस्टेंस बाद A B को ओवरटेक कर लेगी या कर लेगा? करिए।
हाँ जी, तो मान ले बेटा कि ए जो है बी को एच डिस्टेंस और टी टाइम पे ओवरटेक कर लेता है। ये यहां से यहां तक पहुंचता है, ये भी यहां तक पहुंचता है एच डिस्टेंस और टी टाइम के अंदर। तो बी के लिए, फॉर बी के लिए एस इक्वल टू क्या होगा, 40 इंटू टी होगा, कि बी के तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो उसका जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ 40 इंटू टी होगा। हाफ एटी से जीरो हो गया ना उसका, तो बी में एक्सेलरेशन ही नहीं है, कांस्टेंट लॉस जा रहा है। और ए के लिए इसमें क्या हो जाएगा, यू इज जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस सेम होगा तभी ओवरटेक करेंगे, बस कंपेयर कर लो। तो 40 इक्वल्स टू टी कट गया टी स्क्वायर, और टाइम कितना आ गया, 40 सेकंड बाद ओवरटेक करेगा। और क्या डिस्टेंस लेवल करेगा, पुट कर दो, 40 इंटू 40, 1600 मीटर बाद ओवरटेक करता है। दैट सिंपल बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सबको Yes. समझ में आ गया सबको? दैट्स नाइस। तो अगला क्वेश्चन देखें, इसको नोट कर ले पहले 1 मिनट, इसके बाद अगला क्वेश्चन करता हूँ। जस्ट नोट इट डाउन क्विकली। सर अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो फिर डिस्टेंस ज्यादा नहीं बेटा होगा? जस्ट ओवरटेक ना, जस्ट ओवरटेक। क्रिटिकल पॉइंट लीजिए ना, जस्ट सेम डिस्टेंस होगा उसके बाद ओवरटेक कर जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट है। इन कारों की लेंथ थोड़ी सी रखी है, अगर लेंथ होती तो डिस्टेंस का फर्क होता है, बट ओवरटेक इसलिए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया हमने उसको, तो उसी पॉइंट के बाद ही वो ओवरटेक कर जाए। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, चलो। 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद अगला क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। देयर इज अ हाइट, एक पोल है हमारे पास जिसकी हाइट है h, करेक्ट है? तो ग्राउंड से आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो बॉल जो है ए से बी तक पहुंचने में टाइम लेती है t1, करेक्ट? ए से बी से टाइम लेती है t1, उसके बाद और ऊपर जाती रहती है, और बी से वापस ए आने में टाइम लेती है वो t2, करेक्ट है? तो आपको निकालना है कि इस पोल की हाइट क्या है। समझ गई? तो क्वेश्चन में है, बॉडी अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम base of pole reaches top of pole in time t1 and continues to move upward and takes t2 time to move from top of pole to ground. Find height of pole. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। स्क्रीन चली हुई है।
ओके, लेट्स सी बेटा हाउ टू राइट। अब हम ये जानते हैं कि बॉडी जितना टाइम ग्राउंड से ऊपर जाने में लेती है ग्राउंड से नीचे आने में लेती है, तो टाइम ऑफ असेंट जो है टाइम ऑफ डिसेंट की इक्वल होता है। करेक्ट। हम जानते हैं कि अगर उसको यहाँ से यहाँ तक बॉडी टी टाइम पहुंच रही है तो ए से वापस यहाँ पर आने में भी इसको टी टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ असेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है इफ एयर फ्रिक्शन is not taken into account, is not taken into account। समझ गए? अगर एयर फ्रिक्शन को हम नहीं लेके चल रहे हैं तो द टाइम टेकन फॉर बॉडी टू रीच फ्रॉम ग्राउंड टू हाईएस्ट पॉइंट एग्जैक्टली इक्वल टू टाइम टेकन फॉर बॉडी टू रीच फ्रॉम हाईएस्ट टू द ग्राउंड, सेम टाइम लेती है। तो इन दैट केस बॉडी टाइम लेती है ए से बी पहुंचने में t1 और यहां से यहां से टाइम लेती है वो t2। तो हमारा टोटल टाइम ऑफ कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा, है ना। टोटल टाइम फ्लाइट हो जाएगा आपका t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा। करेक्ट। अगर मानो सपोज पूरा टाइम 10 सेकंड है तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा? 5 सेकंड हो जाएगा। तो टोटल टाइम हमारे पास है t1 प्लस t2। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा? t प्लस t2 का हाफ हो जाएगा। अब बॉडी को यहाँ पे फेंकते हैं और टॉप मोस्ट पे जाके बॉडी वेलोसिटी क्या हो जाती है? हमारी 0 हो जाती है। इन दैट केस v इक्वल्स टू u प्लस at। टाइम वेलोसिटी 0, इनिशियल u, ग्रेविटी नेगेटिव बिकॉज बॉडी जा रही है ऊपर और ग्रेविटी लग रही है आपकी नीचे, टेक इट एज नेगेटिव। टाइम क्या हमारे पास? टाइम इज t1 प्लस t2 बाय 2, ये टाइम है हमारे पास। समझ गए? बॉडी को u से फेंका, टॉप मोस्ट पे 0 है, टाइम ऑफ सेंट इज t1 प्लस t2 बाय 2, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सप्रेशन नेगेटिव बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इन दैट केस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। मिल गई। अब क्या हो रहा है? बॉडी को यहाँ से फेंक रहे हो, यहाँ तक जा रही है, ये मोशन देख रहा है आपने। तो h इक्वल्स टू ut1 माइनस हाफ gt1 का स्क्वायर। तो बॉडी h कवर करती है, इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ से टाइम क्या लग रहा है? उसको t1 लग रहा है। तो ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, बस u की वैल्यू पुट कर लो। u क्या है? g बाई 2 t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ gt1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब जस्ट अ सेकेंड, अब देखें आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व कर लो। h इक्वल्स टू g बाई 2 t1 कॉमन ले लिया, g बाई 2 t1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा? t1 प्लस t2 बचा। तो t1 प्लस t2 माइनस यहाँ से t1 बचा, तो हाइट आ जाएगी हाफ g t1 t2, ये हाइट आ जाएगी हमारे पास। समझ गई? एक बार फिर से समझो क्या थी कहानी और कैसे थी सुनानी। कहानी ये थी कि हमारे पास एक पोल था, तो हम बॉडी को यहाँ से फेंकते थे, पोल गेट एस थी, तो यहाँ से यहाँ जाने टाइम लगता था t1 और यहाँ से यहाँ का टाइम लगता था t2। करेक्ट है? मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, कितना आया? वो t1 प्लस t2 आया। फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाला, टाइम ऑफ परसेंट, वो है टोटल टाइम का हाफ, तो t1 प्लस t2 का हाफ हो गया। अगर आप यहाँ पे u से फेंक रहे हैं
तो यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद v इक्वल्स टू u प्लस at लगाया, फाइनल 0, इनिशियल इज u, एक्सेलरेशन गिवन टाइम इज t1 प्लस t2 का 2। वहां से मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिलती है। तो बस उसके बाद मैंने सिंपली h इक्वेशन फॉर्म कर ली, h इक्वल्स टू u t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर हो गया। बेटा आ गया सब कुछ समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड डू इट बाय योर ओन। अपनी कॉपी में अपने आप करिए, डोंट मेयरली कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, समझिए बोर्ड से और अपने आप अपनी कॉपी में करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। बट वी हैव टू Excuse me, sir. हाँ जी बेटा वंशिका बोलो। So ये T1 plus T2 over 2 वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा जी जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है। तो यहाँ से यहाँ तो लगा t1 और यहाँ से यहाँ लगा t2। टोटल टाइम कितना बना? टोटल टाइम t1 प्लस t2 बना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? इस टोटल टाइम का हाफ, t1 प्लस t2 का हाफ। समझ गए? ये है टाइम ऑफ असेंट, ये है टाइम ऑफ असेंट, ग्राउंड से टॉप मोस्ट हाइट तक पहुंचने का टाइम। समझ गए? Yes, sir. खिंचो काम से।
हाँ जी बेटा, चले आगे। सबको समझ में आ गया बेटा? बच्चा पार्टी सबको समझ में आ गया? यू कैन से यस और नो बेटा। सो तो नहीं गए सब? ओके, लेट अस प्रोसीड अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो करें बेटा इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास या तो क्वेश्चन से है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, यू जो है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है उसकी? कांस्टेंट वेलोसिटी है। और बॉडी बी जो है उसकी वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, isn't it? So there are two bodies A and B, एक साथ t equal to 0 पे स्टार्ट होती हैं। बॉडी A जो है स्टार्ट भी इनिशियल वेलोसिटी और बॉडी B जो है एक्सेलरेट करती है एक्सेलरेशन A के साथ। तो अब क्या निकालना है? फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ए और बी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है वो निकालिए। इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के काम करना। क्लियर बच्चों? यू कैन से यस और नो। बेटा प्लीज रिप्लाई। नन्हे बेटा ओके? यस सर। ओके, तो करिए फटाफट से।
हाँ जी बेटा, किसने किया क्वेश्चन? ये सुजस्वी हो गया बेटा क्वेश्चन? नो सर। लक्ष्य आपका हो गया बेटा? सो मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू दिया। नेगेटिव थोड़ी आएगी, यू और बी की एक ही टर्म में ही आएगा, डब्ल्यू कैसे आ जाएगी? गिवन नहीं है सर तो। टी यूटी माइनस हाफ 80 स्क्वायर। बेटा टी इज नॉट गिवन, टी की फॉर्म में तो आंसर आ ही नहीं सकता। जो गिवन पैरामीटर्स हैं उसी फॉर्म में आंसर आ सकता है। जब टी गिवन नहीं है तो टी की फॉर्म में आंसर नहीं आ सकता। क्वेश्चन क्या है ये समझने की कोशिश करिए जरा, एक बार ध्यान से क्वेश्चन समझिए। मान लो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि हर एक सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर लेगी। बॉडी जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो हर सेकंड बाद 10 मीटर कवर कर लेती है। ठीक, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, करेक्ट है। तो हर एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद 10 मीटर कवर कर लेती है। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन है, मान लो सपोज वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक सेकंड बाद 2 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी तो वो 2 मीटर कवर करेगी सिर्फ, फिर 4 हो जाएगी, 4 कवर करेगी, फिर 6 हो जाएगी, 6 कवर करेगी, फिर 8 हो जाएगी, 8 कवर करेगी, फिर 10 हो जाएगी, 10 कवर करेगी। उसके बाद जब 10 हो जाएगी, उसके बाद अगली बार क्या हो जाएगी, स्पीड 12 हो जाएगी, तो अगले सेकंड में वो 12 मीटर कवर करेगी। करेक्ट है। तो उस इंस्टेंट पर इनके बीच में ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। करेक्ट है, क्योंकि पहले डिस्टेंस बढ़ रहा था, एक सेकंड में ये कवर कर रही थी, पहले कम, 2, 4, 6, 8, वो कर रही थी बार 10, फिर इनके बीच का डिस्टेंस लगातार इंक्रीज कर रहा था। इट वाज कवरिंग मोर डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू दिस। बट एक बार जब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, 10 होगी वेलोसिटी, अगले सेकंड में वो 10 कवर करेगी, बट ये कवर करेगी 12, फिर कवर करेगी, फिर 10, वो कवर करेगी 14। मतलब इनके बीच में लगातार डिस्टेंस जो है कम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी है। जब स्पीड 10 से बड़ी हो जाएगी तो इसकी स्पीड रिलेटिवली से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम पे आकर ये बॉडी इसको क्या कर जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी। समझे? दोबारा समझो। अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो हर एक सेकंड में वो सिर्फ 10 मीटर ही कवर करेगी। बट वो सेकंड बॉडी जो एक्सीलरेट कर रही है, पहले वो 2 कवर करेगी, फिर 4, 6, 8, 10 के बाद वो स्पीड अगर होती है तो वो स्पीड 12 हो जाएगी, तो मोर डिस्टेंस 12, 14, 16। तो उसके बाद जब स्पीड 10 के बाद आती है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो उतना डिस्टेंस ही कवर करेगी, बट ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। जितना कवर करेगी ज्यादा कवर करेगी, जितना करेगी ज्यादा कवर करेगी, और एक टाइम बाद बी बॉडी जो है ए को ओवरटेक कर देगी। तो जिस इंस्टेंट पर इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उस इंस्टेंट पर जो इनके बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो S1 S2 होगा। तो जिस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उस इंस्टेंट पर जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस लगातार डिक्रीज करता जाएगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि बी बॉडी ए बॉडी को ओवरटेक कर जाएगी। करेक्ट है। अब मान लो सब ऐसा जो है टी टाइम के अंदर हुआ, तो S1 डिस्टेंस क्या कवर होएगा, S1 कवर होगा, S1 की वेलोसिटी कांस्टेंट है, v into t कवर होगा सर। करेक्ट है। और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v कब होगी, वो टाइम निकाल लो। फॉर b के लिए, सेकंड बॉडी के लिए v equals to u plus at, तो इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाएगी। इतने टाइम में वो डिस्टेंस क्या कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी वो ut, इनिशियल वेलोसिटी बस 0, हाफ a t का स्क्वायर, that equals to half टाइम इज v by a का स्क्वायर।
ये आ जाएगा हमारे पास a/2v² तो v² 2a, ये डिस्टेंस हो जाएगा v²/2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा s2 minus s1 हो जाएगा। s1 is v into t, s2 is v²/2 हो जाएगा। टाइम इज v into v/a minus v²/2a, सॉल्व करके v²/2a आ जाएगा। ये इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ आ गया आप सबको। बेटा यू कैन से यस और नो, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? ऐसे बिल्कुल शांत होके क्यों बैठ जाते हो? सदमा लग गया हो? सबको समझ में आ गया? सर ये एस मैक्स कैसा है, एक बार बता दो फिर से प्लीज। आप बेटा ऐसा करिए, क्वेश्चन नोट करिए, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है? जस्ट नोट इट डाउन। ओके सर। बच्चों नोट कर लिया? यस सर। चलो एक बार फिर से समझिए क्या थी कहानी और कैसे थी सुनानी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि अज्यूम कर सके कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है? देखिए मैंने कहा कि मान लो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो हर सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर लेगी, बॉडी 10 मीटर कवर कर लेगी। बेटा इतनी बात क्लियर है? यस सर। बेटा इतनी बात, ओके। अब जो सेकंड बॉडी एक्सेलरेट कर रही है
उसकी एक्सेलरेशन मान ली हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, करेक्ट है। तो इन 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी 2 होगी, अगले में 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 हो जाएगी, करेक्ट। अब अगर सपोज यहाँ पर आके जो इसकी वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी अगर ये मेंटेन हो जाती है, तो इन दैट केस इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो वो तो 10 ही कवर करेगी, बट ये कवर करेगी 12, फिर ये 10 कवर करेगी, ये कवर करेगी 14, फिर 10 कवर करेगी, ये कवर करेगी 16। उसके बाद जब वेलोसिटी इनके बीच का डिस्टेंस जो लगातार, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस लगातार डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी ना। अब अगर दो बॉडीज की वेलोसिटी, अगर मान लो सपोज इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जो है, ए और बी की वेलोसिटी जो है रिलेटिवली, अगर वी ए बड़ा है बी से, तो डिस्टेंस के बीच में इंक्रीज करेगा। अगर ये 15 से चल रहा है, 10 से चल रहा है, तो इससे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। बट अगर इसको इसकी बढ़ जाती है, इसकी 16 हो जाती है, डिस्टेंस क्या करेगा इनके बीच का, डिक्रीज करेगा। तो जब इसकी वेलोसिटी v और इसकी भी v हो जाएगी, तो v उसके बाद इनके बीच लगातार डिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो b की वेलोसिटी जो है a से हायर हो जाएगी, तो डिस्टेंस लगातार डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इस इंस्टेंट पर जब ये b वाली बॉडी v वेलोसिटी गेन करती है, उस इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। उसके बाद जो डिस्टेंस लगातार क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। समझ गए? तो मान लो अपने सपोज ऐसा कुछ टाइम t के अंदर हुआ, टाइम t के अंदर वेलोसिटी क्या करेगी, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये वेलोसिटी गेन करी, और टाइम क्या लगा, v बाय a। बॉडी a ने क्या डिस्टेंस कवर कर दिया, बॉडी a की कौन सी वेलोसिटी थी, टाइम इज v बाय a, v स्क्वायर बाय a हो जाएगा, और b ने कवर किया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, टाइम इज v बाय a का स्क्वायर, v स्क्वायर बाय 2a, ये कवर किया। इनके पीछे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sa माइनस sb, v स्क्वायर बाय a माइनस v स्क्वायर बाय 2a, सॉल्व करके v स्क्वायर बाय 2a आ गया। इस बेटा का समझ में आ गया आपको? Yes, sir. बेटा क्लियर टू एवरीबॉडी? Sir, Yes. हाँ जी बेटा, वंशिका बोलो। हमने एक्सेलरेशन को लाइक ज्यादा क्यों नहीं लिया कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो भी एक पॉसिबल केस हो सकता है। हाँ जी, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट वेलोसिटी से ज्यादा क्यों नहीं लिया? अगर एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू कोई भी होती है, फर्क तो यही पड़ना था। एक्सेलरेशन तो हमने ए वेरिएबल ही लिया हमने, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड समझाया मैंने ना उसको। उसकी वैल्यू कुछ भी होगी तभी तो यही आंसर आएगा, तो ए की वैल्यू प्रिंट करती है, ए कितनी है। Got it, sir. ओके बेटा, तो प्लीज रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस अगेन। मैं एक शीट अपलोड करूंगा आज भी, पहले भी शीट अपलोड की थी, तो सारे क्वेश्चन बार बार करिए, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। आप इतने सोच पाने के काबिल होने चाहिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझ रहे हो? वी दिया, यू दिया, ए दिया, टाइम निकालना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सोचना पड़ेगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, तो यू हैव टू डेवलप दैट थिंकिंग। तो वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आपको डे 1 में नहीं आ जाएगी, आज ही आज कहीं की आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। आपको हर दिन कैनेमेटिक्स के कम से कम 20 क्वेश्चन ट्राई करने हैं हर रोज। तो आप जब भी नए क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप सोचेंगे चाहे 2% 4%, बट आप सोचना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली एट द डे एंड आप उस कैपेबल हो जाएंगे, हर क्वेश्चन को सोच समझ के अपने आप करने लायक हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस से ही आपकी थिंकिंग इंक्रीज करेगी, एकदम से नहीं हो जाएगा, विल नीड टाइम। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय टू ऑल। Thank you. ओके Thank you, sir. ओके बेटा।